शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस मुद्दे को इस राम मंदिर के मुद्दे में गायब करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बखूबी साथ इस देश की गोदी मीडिया निभा रही है, तो क्या जनता 2024 के चुनाव में अपने मूल मुद्दों पे कायम रहेगी या जनता को फिर बरगला दिया जाएगा? देखिए, जनता अपने मुद्दों पर कायम रहेगी और 2024 में जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने का पूरा प्रयास होगा। कि हम हायर एजुकेशन क्यों लेंगे जब पकौड़े ही तलने हैं। सरकार ने भी बड़े पद पर बैठे मुखिया ने कहा था, राजा ने, कि पकौड़े तलो, तो सही बात है कि जब हायर एजुकेशन लेकर के हमें पकौड़े ही तलने हैं तो आपकी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या घंटा चार डालेंगे? किस लिए है ये एनईपी? क्या हम 1947 के पहले का वो दौर जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को अपने मैसेज पहुँचाने के लिए जान पे खेलना पड़ता था, क्या हम इस संचार व्यवस्था 2023 के अंदर 24 के अंदर में उसी में आके बैठ गए हैं, जहाँ पे आवाज़ों को बंद करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लगाम हो, चाहे गोदी मीडिया खरीदना हो? आने वाले समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो युवा है या यहाँ का जो छात्र है उसके लिए ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है या अच्छी शिक्षा का मुद्दा है या इसके अलावा और उसकी जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? या सरकार उन युवाओं से क्यों नहीं डर रही है जबकि उनकी सबसे ज्यादा मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? देश में 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले को कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन सोचिएगा कि 15,000 रुपए महीना का कमाने वाला 4 परिवार के साथ बेटे को क्या एक पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा सकता है क्या? देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, लोगों के बच्चों का एजुकेशन का, वो मुद्दा गायब है और हर तरीके से एक धार्मिक मुद्दा चलाया जा रहा है। वो मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, वही चलाया जा रहा है। मुद्दों की बात करते हैं तो चलिए एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में जरा पीछे दिखाइएगा। यहाँ पर देश की वो युवा पीढ़ी है जिसको कहते हैं कि देश के भविष्य है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, इस शकल को देखिएगा, इस शकल को देखिएगा, ये चेहरे को देखिएगा पीछे खड़े, ये तमाम चेहरे ये देश के युवा, ये देश के लाल नहीं है। देश का बेटा कौन है तो मोदी है, देश का बेटा कौन है तो अमित शाह है, देश का बेटा कौन है तो उत्तम गडानी है। अडानी और अंबानी यही होंगे, चर्चा इन्हीं की चलेगी। लेकिन शिक्षा के नाम पर बात करेंगे तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, इंक्लूडिंग आज तक ट्विटर हैंडल पर क्या चलाता है कि बधाई हो देश को, सीमा है दरमा बनने वाली है, खुशखबरी है। लेकिन इनकी खबर नहीं चलेगी क्योंकि यही तो विश्व गुरु है। चर्चा करेंगे विश्व गुरु की, लेकिन सवाल कर दोगे रोजगार की तो तुमसे बड़ा गुनाहगार देश का कोई नहीं हो सकता। विश्व गुरु की चर्चा होगी, सवाल जब करोगे कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा इतने लेवल पर होनी चाहिए कि रिक्शा वाला का बेटा एमबीबीएस कर सके, तो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने उनके कलेजे फट जाते हैं कि रिक्शा वाला का बेटा एमबीबीएस करेगा तो फिर बड़े क्या करेंगे? क्यों मांगते हो शिक्षा, क्यों मांगते हो रोजगार? राम है, राम राम करो। देखिए, जब राम ने जो है अयोध्या में राजकाज संभाला था तो उन्होंने सबरी के झूठे भेड़ खाए थे। राम ने जब अयोध्या में जो है संभाला था तो उन्होंने केवट के कहने पे अपनी बीवी छोड़ दी थी। राम ने जो है जब अयोध्या में राजकाज संभाला था तो अपने पिता के कहने पे उन्होंने जो है पूरा सिंहासन छोड़ा था। राम ने जब जो है लंका जीती थी तो उन्होंने सोने की लंका छोड़ दी थी। आज जब हम राम की बात करते हैं तो राम सिर्फ एक वो मिट्टी के पुतले से बना देने की परिकल्पना राम नहीं है। राम उस परिकल्पना का नाम है जिसने जो है कहा था कि जो है उस समाज में हर एक इंसान को बराबरी का हक मिले, बराबरी का हक मिले। क्या वाकई में मौजूदा दौर में युवाओं को बराबरी का हक है या फिर संघर्ष ही करना पड़ेगा सड़कों पर? सरकारें तो नहीं सुनेंगी। जी हाँ, बिल्कुल, बराबरी का हक हमें संविधान ने दिया, लेकिन हमारे देश में जो गैर बराबरी है उसकी बुनियाद हमारी शिक्षा के ऊपर है, क्योंकि हमारी शिक्षा ही गैर बराबरी पे आधारित है। जिसके पास पैसा है वो अच्छे स्कूलों के अंदर, अच्छे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई हासिल करके अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, आज वो सरकारी स्कूलों के अंदर, ऐसे स्कूलों के अंदर पढ़ने पर मजबूर है जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इसलिए उसका भविष्य जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो वो गैर बराबरी वहाँ से शुरू होती है और जब आप उसके बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जाते हैं, जाहिर सी बात है जिसकी शिक्षा जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है वो उन परीक्षाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ता जाएगा और वो गैर बराबरी जो है
आने वाले समय के अंदर बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा सवाल आपने जो अभी यहाँ पर किया कि आने वाले समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो युवा है या यहाँ का जो छात्र है उसके लिए ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है या अच्छी शिक्षा का मुद्दा है या इसके अलावा और उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या सरकार उन युवाओं से क्यों नहीं डर रही है जबकि उनकी सबसे ज़्यादा मुद्दा क्यों नहीं बन रहा। देश में 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले को कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन सोचिएगा कि 15,000 रुपए महीना का कमाने वाला 4 परिवार के साथ बेटे को क्या एक पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा सकता है, क्या इंजीनियरिंग करा सकता है, क्या एमबीबीएस करा सकता है, क्या आज के मौजूदा दौर में नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आपका बेटा वही करेगा जो राज के सत्ता में बैठे हुए शीर्ष ने कहा पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने की क्षमता रखो, एजुकेशन की बात कभी भूल के मत करना। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो आपने वर्ड कहे वो उन्हीं की लाइनें हैं कि जो देश का युवा है वो बेरोजगार क्यों है, वो पकौड़े क्यों नहीं निकलता। लेकिन सर हमें जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे देश का युवा है वो शिक्षा क्यों ले रहा है, वो अपने जीवन को बेटरमेंट करने की, और हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन का स्तर है, हमारा एजुकेशन का स्तर अगर अच्छा होगा तो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, हमारी देश की जो खस्ता हालत आज के समय के अंदर भी है वो और सुधरेगी। हम जो है पीएचडी क्यों करेंगे, हम हायर एजुकेशन के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, ताकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी देश की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, जो एजुकेशन है वो जो सार्वजनिक पहुंचे। बढ़िया आपने कहा कि हम हायर एजुकेशन क्यों लेंगे जब पकौड़े ही तलने हैं। सरकार ने भी बड़े पद पर बैठे मुखिया ने कहा था, राजा ने, कि पकौड़े तलो, तो सही बात है कि जब हायर एजुकेशन लेकर के हमें पकौड़े ही तलने हैं तो आपकी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या घंटा अचार डालेंगे? किस लिए है ये एनईपी? अगर पकौड़े ही तलने हैं तो कैपेसिबिलिटी आप खत्म कर चुके हैं, क्यों पढ़ोगे? यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो कि एनईपी नहीं चाहिए। पकौड़े बेचो, चाय बेचो, सबसे अच्छा है, यही किया है और यही करो। सवाल मत पूछो सत्ता से। नरेंद्र मोदी जी की जितनी सोच है और उनके जो सलाहकार समिति के उनकी जो सोच है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश के अंदर चाहे वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कहीं पर भी इस देश के अंदर चाहे कि उसका कोई ना रेलवे स्टेशन मिला, ना कोई स्टॉल मिली है, और वो यही बात कह के इस देश के युवाओं को चाहे की बात करता है, पकौड़े की बात करता है। अरे देश के अंदर अच्छी एजुकेशन दो। और साथी का सवाल था कि 750 किसान मर गए और ये छात्र 7 दिन नहीं रुक सकते। अगर ये छात्र यहाँ पे रुक गए तो 7 दिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं का देश है और युवाओं का देश है। चलिए अपने सहयोगी के साथ मैं वापिस जाना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। युवाओं का देश है वाकई में। देश में अगर गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करूं, जो पुलिस की ड्यूटी पर है, फोर्सेज में है, 50,000 60,000 की सैलरी है। कभी सोच के देखना बच्चे को क्या हायर एजुकेशन दे सकते हो? अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हो, विश्व गुरु बनने की बात करते हो, तो यकीन मानिएगा कि विश्व गुरु में अगर युवा साथ नहीं खड़ा होगा तो कभी भी विश्व गुरु की परिकल्पना पूरी नहीं होगी। चलिए सहयोगी के साथ जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो टॉप 10% के अर्नर में आते हैं। तो क्या 25,000 रुपये जो महीना इस देश में कमाते हैं, जो टॉप 10% में आते हैं, अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? हरगिज नहीं पढ़ा सकते। और अगर वो किराए पे रह रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो सरकारी स्कूल का भी फीस देने लायक नहीं बचता बंदा। तो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस मुद्दे को इस राम मंदिर के मुद्दे में गायब करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बखूबी साथ इस देश की गोदी मीडिया निभा रही है, तो क्या जनता 2024 के चुनाव में अपने मूल मुद्दों पे कायम रहेगी या जनता को फिर बरगला दिया जाएगा? देखिए, जनता अपने मुद्दों पर कायम रहेगी और 2024 में जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने का पूरा प्रयास होगा। और मैं आपने जो भी बात रखी कि 25,000 कमाने वाला के अपने परिवार को पाल सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पाल सकता है। मैं अपना परिचय दूं तो मैंने BCA की हुई है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद अगर मुझे MCA करनी होगी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एकमात्र विश्वविद्यालय है HPU, जहां पर गवर्नमेंट MCA है। अगर आपका नंबर वहां नहीं पड़ता है तो आपको जो है MCA करने के लिए कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की फीस आपको मालूम है कि लाखों में है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं BCA करने के बाद MCA करने के लिए क्या लाखों रुपए दे सकता हूँ? मेरा बाप जो है वो बद्दी नालागढ़ में जो है वो 16 से 15,000 की जॉब करता है, क्या वो मेरा खर्चा उठा सकता है? मैं आपको बताऊं कि मैंने BCA की हुई है, उसके बाद मैं MCA नहीं कर पाया, ना ही मैं कोई हायर एजुकेशन में
एडमिशन ले पाया। उसके बाद मुझे मजबूरी में आकर जो है आज जो है जॉब करनी पड़ रही है। मैं आज अपनी जॉब छोड़कर जो है यहाँ धरने पर आया हूँ। तो मेरा यही मानना है कि 2024 में युवा होंगे, छात्र होंगे, किसान होंगे, सब जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मत देंगे। मेरा सवाल आपसे यही है, आपसे भी ये सवाल आइए, आपसे सवाल ये है कि क्या 2024 में ये इतने जो स्टूडेंट यहाँ पे आवाज़ लगा रहे हैं, क्या जहाँ पे गोदी मीडिया पूरी तरह से उतारू है कि इस देश के मुख्य मुद्दों को गायब किया जाए, जनता से जुड़े ज़मीनी मुद्दों को गायब किया जाए, क्या गोदी मीडिया कामयाब हो जाएगी और क्या मौजूदा सरकार फिर इसी मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत सकती है? क्या युवा इस देश को जगा सकते हैं, अपने समाज को जगा सकते हैं? तमाम इस देश का नागरिक, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, छात्र हो, मतलब तमाम किसी वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार, तानाशाही सरकार से खपा ना हो। और इसी का कारण है आज तमाम देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। ये तो स्टूडेंट है, ये तो भविष्य की तलाश में है। अरे उनको देखो जो पीएचडी करके जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं देश के अंदर। अब 24 के अंदर नरेंद्र मोदी को जनता जो स्वीकार नहीं करेगी, अगर ये चोरी करके, बेईमानी करके और ये ठगा बगी करके ईवीएम मशीन से कुछ घपला कर दे तो वो अलग बात है। नहीं, इनको जनता, ना युवा ना महिला, इस देश का कोई नहीं चाहता संघियों को जो हत्यारे हो, रेपिस्टों को मारा डाले, उनको जो है ना ये उनका स्वागतम करे। और मणिपुर में ये लोग बोल लेना तो एक एक पॉइंट जनता के जहन के अंदर है और वो बदला लेगी 24 के अंदर। क्या हम 1947 के पहले का वो दौर जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को अपने मैसेज पहुँचाने के लिए जान पे खेलना पड़ता था, क्या हम इस संचार व्यवस्था 2023 के अंदर, 24 के अंदर में उसी में आके बैठ गए हैं, जहाँ पे आवाज़ों को बंद करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लगाम हो, चाहे गोदी मीडिया खरीदना हो? मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप युवा हैं, आप कैसे अपने समाज और अपने लड़कों को जगाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया तो जागने नहीं देगी, क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो नेशनल मीडिया है और जो गोदी मीडिया है, इतने हजारों की तादाद में जो है जंतर मंतर के अंदर जो है देश के विभिन्न कोनों से जो छात्र आए हैं, लेकिन वो एक भी उनमें से यहाँ हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। इससे साफ तौर पे झलकता ये है कि जो मौजूदा सरकार है वो जो बोलेगी वो गोदी मीडिया वही करेगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा पूरे देश और प्रदेश के अंदर कि जिस जिस प्रदेश और देश से हम आए हैं, और धन्यवाद आपका भी करेंगे हम कि आपके माध्यम से जितनी कितनी आवाज़ जो हम अपने देश के आवाम तक पहुँचाने में सफल होंगे। उसके अलावा हम जिस गाँव, जिस तहसील और जिस जिला और जिस प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, वो हम उस प्रदेश और जिला एवं पंचायत स्तर पर भी अगर हमें यह मुहिम शुरू करनी पड़ेगी तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा हराओ और देश बचाओ का नारा जो है करें। देश बचाओ। तो हमारे साथ थे हमारे सहयोगी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से सवाल उठे, एजुकेशन को लेकर के तमाम अन्य मुद्दों पर, हालांकि ऐसे जब मुद्दे उठते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है जो समर्थक होते हैं, लेकिन उनसे यही कहना चाहेंगे कि मीडिया है मदारी नहीं, सवाल तो उठाएंगे, बुरा लगे अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता जिसकी होती है, सत्ता से हमेशा सवाल होता है और सवाल होता रहेगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दूरी बनाएगी तो सवाल उठेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मुद्दों से भटकाना चाहेगी तो सवाल उठेगा। जिसे अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करेगा, बुरा लगे अपने आप उन मुद्दों पर चर्चा शुरू कर सकता है। तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2024 चुनाव में मुद्दा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।